यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना देखेंगे जिसमें हम लेवल 6 देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किसमें जोड़े गए थे? प्रस्तावना में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से लागू हुआ तथा इसी तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तिथि कहा गया। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपका, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा समाजवाद। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद यानी कि समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और तीसरा कौन सा? अखंडता। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ठीक है, किस क्रम में किया गया है? आपका हो जाएगा आंसर पहला, सबसे पहले, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? भारतीय संविधान के उद्देश्य में स्पष्ट है कि 3 न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 5 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, भ्रातृत्व, बंधुत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा भारत के लोग।
भारतीय संविधान के उद्देश्य का आरंभ हम भारत के लोग से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता भारत की जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह कब जोड़ा गया था? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मतलब कि 1 और 3 सही है। ठीक है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में पहला और तीसरा कथन सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह 1976 में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ, यह निष्कर्ष निकलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है।